हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की और यूज़फुल किचन टिप्स लेकर, जो कि आपके घर के कामों को बहुत ही आसान बनाए और साथ ही साथ आपके समय और पैसा दोनों बचाए। तो चलिए यहाँ पर हम अपनी पहली टिप देख लेते हैं। आज मेरी पहली टिप है साबुन को लेकर। जो हमारे नहाने वाले साबुन होते हैं ना, आज हम उससे बहुत बढ़िया सी एक चीज़ बनाने वाले हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो मैं यहाँ पर साबुन को थोड़ा सा छील रही हूँ। अब आप लोग कहेंगे साबुन भी कोई छीलने की चीज़ है? जी हाँ, बिल्कुल है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम लोग जब सफ़र पे जाते हैं ना, तो हमें पेपर सोप नहीं मिल पाते हैं, और अगर मिल भी पाते हैं तो वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं जितना कि हमारा ये साबुन होता है। तो आज हम इससे ना अपने पेपर सोप बनाने वाले हैं, और उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब तक मैं ये पेपर सोप बनाकर तैयार कर रही हूँ, तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट कर कर ये बताइए कि आप लोग मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों को थैंक्स बोल सकूं। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती हैं ये भी बताइएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने अपने साबुन को ना छील कर, देखिए इतने सारे इसके पीसेस तैयार कर लिए हैं। तो हमारा ना ये पर जो पीस है वो पर पेपर सोप का काम करेगा। तो इस तरह से आप ना इनको थोड़ा थोड़ा सीधा कर लीजिए, बहुत इजीली सीधे भी हो जाते हैं। और इस तरह के किसी भी बॉक्स में ले जाकर आप अपने पर्स में रख सकते हैं, और जब भी आपको कहीं जाना हो बाहर, तो इस तरह से आप अपने पर्स में रख ले जाइए। इससे ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, क्योंकि आप इसको एक निकालिए और उसके बाद अपने हाथों पे रब कीजिए और आपके हाथ बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और बाकी अगर हम बड़ा साबुन लेकर जाते हैं ना, तो उसे मेंटेन रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो साबुन पूरा गीला हो जाता है और उसके बाद फिर उसे पैक करना बहुत मतलब झंझट वाला काम हो जाता है। इसलिए ये जो ट्रिक है ना, बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है मुझे, क्योंकि मैं ये पर्सनली हमेशा इसी को ट्राई करती हूँ। तो आई होप आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप। तो जी मेरी नेक्स्ट टिप है आपके लिए बहुत बढ़िया सा एक मैं डीआईवाई बनाने वाली हूँ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्यों कि हमें ना ये सारी चीज़ें अपने घर में हमेशा टाइम टू टाइम करती रहनी चाहिए। ये एक हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वर्किंग वूमेन के लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग अपना पूरा टाइम कभी कभी घर को नहीं दे पाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं जावित्री, लौंग और कपूर। अब इन तीनों चीज़ों का हम क्या करने वाले हैं वो देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने इन सब को ना कूटना शुरू कर दिया है। मैं पहले लौंग को कूटूंगी, क्योंकि जो लौंग होती है वो सबसे ज़्यादा हार्ड होगी, वही सबसे देर में कूटेगी। तो पहले मैं लौंग को कूट लेती हूँ अच्छे से, और ज़्यादा बारीक पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हमें ऐसा कर लेना है इनको कि ईजिली हम इसको किसी भी चीज़ में डालना चाहें तो डाल सकें, और इनकी स्मेल जो है वो पूरी तरह से आने लगे। क्योंकि ये चीज़ें जब पिस जाती हैं या कुट जाती हैं, उतनी ही इनकी जो फ्रेगनेंस होती है वो स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो इसीलिए मैंने इन सारी चीज़ों को कूट कर पीस कर तैयार कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे एक जो नेपथलीन की बॉल होती है वो। तो मैं यहाँ पर एक डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे इसके 3 पाउच तैयार करने हैं। अगर आपको ज़्यादा करने हैं तो आप इसमें और ये सारी चीज़ें बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये नेपथलीन की बॉल को डालकर भी बहुत बढ़िया से कूट पीस लिया है, क्योंकि ये बहुत ईजिली कूट पीस जाती है। और ये चारों चीज़ें मैंने अच्छे से एक पाउडर फॉर्म में तैयार कर ली हैं। अब इस पाउडर का हम कैसे यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर, अगर आपके पास ना जैसे पाउच वगैरह होते हैं, इनो वगैरह के खाली पाउच पड़े हैं, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे सबसे बेस्ट लगता है जो हमारा फॉइल पेपर होता है वो। तो मैं यहाँ पर लूँगी फॉइल पेपर, और उस फॉइल पेपर से करीबन 3 से 4 पाउच तैयार करेंगे। वो कैसे करेंगे चलिए वो भी दिखा देती हूँ आपको। तो मैं यहाँ पर कैंची की मदद से इस फॉइल पेपर के 3 टुकड़े कर लूँगी, और अब इन 3 टुकड़ों से हम अपने 3 छोटे छोटे पाउचेस तैयार करेंगे। और बहुत इजीली पाउच तैयार हो जाते हैं, इसमें कोई झंझट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई सिलाई नहीं करनी पड़ती। फॉइल पेपर को हम जिस उसमें एंगल में फोल्ड करें वो उसी तरह से हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर एक पाउच बना लिया है, इसी तरह से तीनों को बना लेते हैं। बनाने के बाद अभी इसमें इस पाउडर को डालना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर हम इसे अभी पाउच में डालकर बंद कर देंगे ना, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। उससे पहले हमें एक चीज़ और करनी है। वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हमने ये पाउच तैयार कर लिए। अब हम लेंगे कोई भी सेफ्टी पिन या फिर मोटी वाली जो सुई होती है वो, इन पाउचेज़ में छेद कर लेंगे। करीबन 10-10, 15-15 हम इन पाउचेज़ में हल्के हल्के से छेद कर लेंगे। उसके बाद अब हम चम्मच की मदद से
इन पाउचेज़ में आधा आधा चम्मच या एक एक चम्मच, मतलब जितना आपका ये पाउडर बन के हिसाब से तैयार हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको तीनों पाउचेज में ही फिल करना है। तो मैं यहाँ पर आधा आधा चम्मच या थोड़ा थोड़ा ज़्यादा करके इन पाउचेज़ को बंद करती जाऊँगी। और बंद करने के बाद इसमें हम एक ऐसे सेफ्टी पिन लगा लेंगे। अब ये हमारा ना एक ऑर्गेनाइज़र के रूप में तैयार हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। अब हम इसका यूज़ कहाँ करने वाले हैं वो मैं दिखाती हूँ। तब तक हम अपने सारे तीनों पाउचेस तैयार कर लेते हैं। और उन तीनों पाउचों को हैंग करने के लिए हम 3 सेफ्टी पिन ले लेंगे, क्योंकि बिना इसको हैंग किए हमें ये ऐसी जगह पे करना है जिन्हें हम ईजिली हैंग कर सकें, और जहाँ पर हम कभी सोचते भी नहीं हैं कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए, वरना हमें हमेशा करनी ही चाहिए, मस्ट है ये हमारे सबके लिए। तो यहाँ पर मैंने तीनों पाउचेस तैयार कर लिए हैं और तीनों में लगा लूँगी मैं पिन। चलिए, तो पाउच हमारे बनकर तैयार हो गए हैं और इनका यूज़ कहाँ करना है चलिए वो देख लेते हैं। तो मैंने सबसे पहला पाउच अपना टांगा है जो हमारी सेफ वगैरह होती हैं, जहाँ पर हम अपने डेली वेयर के या हमेशा कपड़े वगैरह रखते हैं वहाँ पर। तो इसे मैंने यहाँ पर टांग दिया है इस तरह से। और बाकी जो है ना 2 पाउचेज़ वो हम अपने जो डेली के कपड़े टांग देते हैं, और वहाँ पर हम कभी ध्यान नहीं देते कि हमें वहाँ पर ये सारी चीज़ें भी करनी चाहिए, लेकिन हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे कपड़े टंगे रहते हैं और उसके बाद भी इनके अंदर झींगुर वगैरह या फिर छिपकली वगैरह आ जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। कई बार हम लोग इन्हें पहन भी लेते हैं तो हमारा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए हमेशा जहाँ पर भी आपके गेट के पास या फिर दरवाजे के मतलब इधर उधर कपड़े टंगते हैं, वहाँ पर आप लोगों को ऐसे पाउचेस बनाकर हमेशा टांगने चाहिए, जिससे कि इनके अंदर कभी भी कीड़े मकोड़े कपड़ों के अंदर ना हो। तो आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। तो जी मेरी नेक्स्ट टिप है हमारी जो डेली की मसालदानी होती है ना उसको लेकर। क्या आपकी मसालदानी भी इतनी मैसी हो जाती है? तो चलिए आज के बाद बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सी एक जुगाड़ बताने वाली हूँ, जिससे आपकी मसालदानी ना हमेशा इस तरह से एकदम चमचमाती हुई और मेंटेन रहेगी। बस हमें थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारी मसालदानी ना हमेशा ऐसी की ऐसी ही रहे। तो यहाँ पर पहले मैंने जो तेज पत्ते रखे हैं उनको ना पूरी तरह से अंदर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े होते हैं, तो उन्हें हमेशा इस तरह से कट करके रखना चाहिए मसालदानी के अंदर, जिससे कि हमारी मसालदानी का ढक्कन भी लग जाए और हम अपने जो तेज पत्ते वगैरह हैं इन्हें हम अपनी मसालदानी में ही रख सकें। तो पहले तो ये हो गई, हमें हमेशा मसाले अपने इस तरह से भरकर संभाल कर रखने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमारी ये मसालदानी साफ़ सुथरी कैसी रहे उसके लिए चलिए एक जुगाड़ कर लेते हैं। तो पहले तो मैं इस सारी मसालदानी के मसाले को ना बाहर निकाल लेती हूँ, और उसके बाद क्या करना है चलिए वो देख लेते हैं। तो हमने ना ये लिया है एक न्यूज़पेपर। जी हाँ, न्यूज़पेपर से ना हम एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लगाएंगे, जिससे कि हमारी ना मसालदानी कम से कम 2-4 महीने तो बिल्कुल भी गंदी होने वाली नहीं है, आपको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर न्यूज़पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लिया है और इसे हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से कि हमारी मसालदानी के अंदर आ जाए ये पूरा पेपर। फोल्ड कर लेना, डबल फोल्ड कर लीजिए या मतलब सिंगल रख लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पर इसे डबल फोल्ड करने के बाद फिर थोड़ा सा और फोल्ड कर दिया है, और इस तरह से अपनी पूरी मसालदानी में इस पेपर को लगा दूँगी। पेपर को लगाने के बाद हम अपने जितने भी ये मसाले हैं ना सारे रख देंगे अंदर। अब हमारा क्या होगा, जब भी मसाला गिरेगा ना हमसे लेने में, तो जो सारा मसाला है वो हमेशा साइड में गिरेगा पेपर के ऊपर, जो कि पेपर के ऊपर अगर गिर गया तो आप उसे हटा दीजिए और निकाल दीजिए, आपकी मसालदानी बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपनी मसालदानी को ना गंदी होने से बचा सकते हैं, और साथ ही साथ बहुत ही सारा अपना समय और पैसा सब कुछ बचा सकते हैं। तो चलिए इस तरह से हम अपनी मसालदानी को रखने के बाद अब ढक्कन से कवर करके रख देंगे। और हमेशा अपनी मसालदानी को हमेशा कवर करके ही रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारे मसाले हैं ना वो अगर खुले रहते हैं तो उनकी स्मेल जो है और जो खुशबू है वो सारी ख़त्म हो जाती है। तो हमेशा मसालदानी को बंद करके ही रखना चाहिए। तो आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आएगी। आज के बाद आपकी मसालदानी ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो, तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।